हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और बुकाकू का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, नागराज और बुकाकू। नेशनल लेक नौकायान प्रतियोगिता पूरी तेजी पर थी। शाबाश श्वेता ही जीतेगी। श्वेता और जीत के बीच सिर उठाए शैतान ने और श्वेता को दबोचा। वह विद्युत गति से टापू की ओर तैरने लगा। समुद्र का शैतान, यह क्या हो रहा है? सभी गड़े हुए मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। श्वेता को खतरे में देख ध्रुव ने लेक में छलांग लगा दी और स्टीमर चल पड़ा टापू की ओर। और तेज चलाओ, कहीं वह श्वेता को कोई अहित ना कर दे। खतरे की भयानकता का आभास श्वेता को भी था, किंतु खुद को डरपोक दिखाने वाली श्वेता की बहादुरी का कोई मुकाबला ना था। भैया का इससे मुकाबला बहुत जोरदार हुआ था। अब इससे लड़ने में मजा आएगा। तभी श्वेता के हाथों में चमकने लगा एक छुरा और अगले ही पल गुलाबी खून। जोरदार मुकाबला यानी ध्रुव का कॉमिक्स समुद्र का शैतान पढ़ना ना भूलें, जो कि आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा। दर्द से तिल मिलाकर समुद्री दैत्य ने श्वेता को उछाल फेंका। बस इतना समय काफी है मुझे चंडिका बनने के लिए। और समुद्री दैत्य की पीठ पर पड़ी चंडिका की जबरदस्त किक। बाप रे, इतनी जबरदस्त किक, यह भी जरा सा हिल कर रह गया। दैत्य पलटा। उफ, इससे टक्कर सचमुच बहुत भारी पड़ेगी। चंडिका टकराई जमीन से और दलदल। ओह माय गॉड, अब भैया की आवाज भी आ रही है। यह दानव मुड़ क्यों रहा है? दैत्य इसलिए मुड़ रहा था क्योंकि उसकी मनचाही चीज जो करीब आ रही थी। सुपर कमांडो ध्रुव चंडिका दलदल में और श्वेता। ध्रुव चंडिका की मदद को लपका, किंतु पहले इससे निपटना पड़ेगा। मशाल संभालकर फुर्ती से उठा ध्रुव। पिछली बार भी ये आग से मरा था, ये इससे जरूर घबरा जाएगा। लेकिन ध्रुव के आचार्य की कोई सीमा ना रही जब इसके निर्माता ने इसमें से पिछली कमी दूर कर दी है। तभी ध्रुव का हाथ थामा चंडिका ने। ध्रुव, इसको दलदल में धकेल दो। उछाल फेंका दैत्य को दलदल में। धन्यवाद चंडिका, दोनों की इकट्ठी ताकत ने। तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया रहा, वरना इस शैतान से निपटना बहुत मुश्किल था। अब मुझे श्वेता भी बनना है। और चंडिका निशब्द वहां से गायब हो गई, साथ ही दैत्य भी गायब, दोनों गायब। फिर श्वेता मिली ध्रुव को यूं। लगता है चंडिका के बीच में आ जाने से दैत्य इस डरपोक को यहीं छोड़ गया होगा और ये हो गई होगी बेहोश। कामयाब रहा, ड्रामा कामयाब रहा। घर पहुंचने पे, भैया अब मैं कभी नदी या समुद्र के पास नहीं जाऊंगी। हाँ, और नाले के पास भी मत जाना, नल के पास भी मत जाना, डरपोक कहीं की। दूर इन दृश्यों का आनंद कोई और भी ले रहा था। सम्राट थोडंगा, देख रहे हो कैसे इस मशीन से मैं ध्रुव की जिंदगी पिछले प्रतिद्वंदियों को तैयार करके उन्हें ध्रुव के सामने ट्रांसमिट कर देती हूँ और फिर चलता है चूहे बिल्ली का खेल। हा, यू आर जीनियस। मिस क्लेयर ने कंट्रोल लीवर खींचा। पहले मैं उसे बुरी तरह छगा दूंगी, फिर बुकाकू जब नागराज को यहां ले आएगा तो उसे ध्रुव को भी पकड़ने भेज दूंगी। खाली पड़े कैबिन में अब नजर आ रहे थे 4 कंकाल व करपालिक। हा, अब देखना है इन 5 को ध्रुव से मुकाबला। उधर राजनगर कालिंदी कुंज में, ध्रुव, कोई बड़ा आपराधिक संगठन वैज्ञानिक शक्तियों से तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ नताशा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, 2 पर, मिस किलर और ग्रैंड मास्टर रोबो यानी तुम्हारे पापा, क्योंकि यही दोनों वैज्ञानिक शक्ति से लैस हैं। ध्रुव के शब्दों से नताशा के दिल को गहरी चोट लगी। मेरे पिता ग्रैंड मास्टर रोबो हैं। बार बार ये कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हो तुम। तुम्हें पता है मैं उन्हें छोड़ चुकी हूं। आई एम सॉरी नताशा। तभी सुनसान पार्क डरावनी चीखों से गूंज उठा। अरे ये क्या, कैसी आवाजें हैं ये? ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कई लोगों को गले काटे जा रहे हों। तभी प्रकोडी वहां से भयानक आकृति। यह क्या है? शायद 3 आयामी आकृति, यानी कि डायमेंशन रूहों का सिकंजा वाली। और गूंजी वहां भयानक आवाज, ये प्रेत तुम दोनों को चीर फाड़ डालेंगे। ध्रुव, कपालिक, ग्रैंड मास्टर रोबो व नताशा के बारे में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव राज कॉमिक्स का विशेषज्ञ ग्रैंड मास्टर रोबो, जो को आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ध्रुव ने कपालिक पर छलांग लगा दी।
इसके हाथ की छड़ी छीन लेता हूं। इसी छड़ी से छिपे रिमोट कंट्रोल से चल रहा है ये प्रेत। अगले ही पल पड़ी छड़ी ध्रुव के हाथ में आ चुकी थी, किंतु है इन पर इसका कोई असर नहीं है। ये छाया नहीं, मजबूत हड्डियों वाले असली प्रेत हैं। अब ध्रुव के पास नताशा को बचाने का एक ही तरीका था, इनसे भिड़ना पड़ेगा। वाकई मजबूत हड्डियों वाले थे प्रेत। हा हा हा, अब चारों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे ध्रुव। इसके साथ ही ध्रुव की गर्दन पर प्रेत के मजबूत पंजों में जकड़ गई। उफ, इसका मजबूत सिकंजा बहुत मजबूत है। ध्रुव के मुंह से निकली एक पतली व तीव्र आवाज कैसे सांड की तरह डकार रहा है, किंतु उस डकार को सुन पार्क के बाहर आराम करता सांड तत्काल उठा और उस आवाज का मतलब वह सांड भलीभांति समझ गया था। सांड दूसरे प्रेतों की तरफ बढ़ा और उन्हें खत्म करके ही रुका। एक ध्रुव कपालिक पर टूट पड़ा। कपालिक, बोल किसने भेजा है तुझे? किंतु हारा हुआ कपालिक भी हवा में विलीन हो गया। उफ, गायब। बाद में ध्रुव ग्रैंड मास्टर का इस खेल में शामिल नहीं है। हाँ, वरना ये प्रेत तुम पर हमला कभी ना करते। फिर वे दोनों पार्क से बाहर निकल गए। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में ध्रुव, राजनगर से मटुंगा राजनायिक मिस्टर साधु का अपहरण हो गया है। बूडो और रू, दो अपहरणकर्ताओं ने उन्हें शहर के बाहर पुराने किले के खंडर में छुपा रखा है। बूडो और रू, आप एक पुलिस जीप उन्हें लाने के लिए वहां भेज दें। मैं खंडर में घुसकर मिस्टर साधु और अपहरणकर्ताओं से छुड़वाऊंगा। तुम अकेले अंदर जाओगे। तभी एक तेज धमाके की आवाज पुलिस हेडक्वार्टर की ओर और इमारत थर्रा उठी। यह क्या हुआ? आईजी साहब, ध्रुव को मेरे हवाले कर दीजिए, वरना इस रिमोट कंट्रोल से मैं आसपास की सभी इमारतें उड़ा दूंगा, क्योंकि सभी इमारतों में मैंने बम फिट कर रखा है। आईजी राजन, मेरा मुड़े। ध्रुव, आप बेफिक्र रहिए, मैं देखता हूं इसमें कितना दम है। ध्रुव बिल्डिंग से बाहर निकला। यह महामानव का डुप्लीकेट है, इसलिए इसमें महामानव वाली मानसिक शक्ति नहीं होगी। आओ ध्रुव, स्वागत है, मेरे नजदीक आओ। ध्रुव आगे बढ़ा, किंतु अगला कदम धरती पर पड़ते ही तीव्र धमाका हुआ। धोखा, और उसके पैर दोबारा जमीन पर टिके। अब की बार तो बच गए दोस्त। खैर, फिर आगे बढ़ो, और कोई शरारत की तो सभी इमारतें धूल में मिला दूंगा। बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बस सिर्फ एक बार। महामानव ने एक बार फिर बटन दबाया, लेकिन इस बार ध्रुव कुछ पहले ही उछल चुका था। इसके पास पहुंच जाऊं। एक ही जोरदार वार ने महामानव का सिर पीस कर रख दिया, और उसके साथ ही महामानव भी गायब हो गया। ध्रुव, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, बस आप अपने पुराने किले के खंडर का इंतजाम कराएं। फिर ध्रुव बढ़ चला अपनी मोटरसाइकिल की ओर। पुराने किले के खंडर में। ध्रुव, मैं चाहता तो यहां बैठे बैठाए इस पुतले से यह सलाई घोंप कर तुम्हें खत्म कर देता, लेकिन तुम्हें सामने मरता देखने का मजा ही कुछ और आएगा। कहते ही बूढ़ों ने हाथ में थमी यह सलाई पुतले की बाह में घुसेड़ दी। उफ, अब तक नहीं क्यों नहीं आया? बूढ़ो, तुम इसे मारोगे नहीं, यह मेरे हाथ ही मरेगा। बूढ़ो ने दूसरी सलाई पुतले की टांग में घोंप दी। ठीक है मित्र, पहले मैं इसे खूब तड़पाऊंगा, फिर तुम इसको यमलोक पहुंचा देना। उफ, काश मैं पहले ही इस मंत्र का तोड़ जादुई पानी पी आता। फिर रू ने ध्रुव को दबोच लिया और अपनी हसरत पूरी करने के लिए, आजा बच्चे, अब रू से टकरा ले। इसका इंतजाम तो मैं करके आया हूं। रू में अद्भुत शक्ति थी। एक हाथ से चलते हुए टैंक को रोक सकता था। वह फिर खंबा भला कैसे टिक पाता? उफ, इस तरह तो पूरे खंडर को ध्वस्त कर देगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वह आए या ना आए। ध्रुव ने जेब से एक छोटी सी गेंद निकाली और, मुझे सांस रोक लेनी चाहिए। कोको, जहरीली गैस। उफ। बूढ़ो व मिस्टर साधु जहरीली गैस की दूर से बहुत दूर थे। जब धुआं छटा, यह तो गया काम से। हाँ, लेकिन अब तू नहीं बचेगा बच्चे। ये मैं सलाई घोंप रहा हूं पुतले की गर्दन में। जैसे जैसे सलाई का दबाव पुतले की गर्दन पर पड़ रहा था, ध्रुव का दम घुटता जा रहा था। तभी खंडर हृदय विदारक चीख से गूंज उठा, किंतु वह चीख थी बूढ़ो की, जो अपना पेट थामे जमीन पर अब मृत पड़ा था। किशोर। उसी के साथ प्रकट हुआ किशोर, बूढ़ो तंत्र का ज्ञाता। थैंक यू किशोर, पिछले बूढ़ो अभियान में भी तुमने मेरी खूब सहायता की थी।
इसलिए वुडो का नाम सुनते ही मैंने वुडो के पुतले के साथ यहाँ आने के लिए तुम्हें फोन बोला था। हाँ, लेकिन ट्रैफिक के कारण मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। किशोर के मुंह से आचार्य मिश्र सिसकारी निकल गई। ध्रुव, वे दोनों गायब हो गए? हाँ, क्योंकि वे बने ही गायब होने के लिए थे। फिर मिस्टर साधु को आजाद करके दोनों खंडर से बाहर निकल चले और मिस क्लर्क के सामने खड़ा था बुकाकू। शाबाश, जिस तरह से तुम नागराज को यहाँ पकड़कर लाए हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। हाँ मिस क्लर्क, अब तो मुझे भी अपने सींग पैने करने पड़ेंगे। बुकाकू, अब तुम्हें इसी खूबी से राजनगर से सुपर कमांडो ध्रुव को उठा के लाना है, जो तबाका और बहरी मौत से जूझ रहा है। ठीक है मैडम। तबाका, जिसकी भाषा ध्रुव नहीं जानता, बहरी मौत यानी वे दोनों भयानक बहरे सिंह जो कोई आवाज सुन नहीं सकते। इस वक्त ये ध्रुव के दूत घेरे खड़े थे ध्रुव को, सुपर कमांडो ध्रुव को, ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन जुबिस्को द्वारा प्रचित बहरी मौत। ध्रुव ने मोटरसाइकिल फुर्ती से घुमाई। जब मैं यहां पहुंचा, इन्होंने निर्दोषों को मारना शुरू ही किया था। दर्द से बिलबिला उठा जंगल का राजा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को उछाला। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो ये कई जाने ले लेते, पर अब ऐसा नहीं होने दूंगा। एक जबरदस्त टक्कर लगी तबाका के सीने पर। तभी ध्रुव को ठोकर से तिलमिलाए सिंह ने उस पर छलांग लगा दी। पुलिस अभी तक नहीं आई, हम ही कुछ करें। उफ, बहुत जल्दी मौका मिल गया इन्हें। और फिर खाली हाथ उस दरिंदे से टकरा गया। इतने भयानक हिंसक जानवर से तो सुपर कमांडो ध्रुव ही लड़ सकता है, हम नहीं। एक एक करके लड़े तो शायद मैं इन पर हावी हो जाऊंगा, लेकिन वे तीनों तो इकट्ठे ही ध्रुव पर टूट पड़े। उफ, समय पर कुछ ना किया तो मेरी लाश तक पहचानने लायक नहीं रहेगी। ध्रुव को मौत के मुंह के करीब देखकर ध्रुव के चाहने वाले राजनगर के लोग कांप उठे। उफ, मुझे छोड़ दो मां, ध्रुव को मेरी जरूरत है। ध्रुव, मैं आ रहा हूं। सबके दिल झकोड़ कर रख दिए दो बालकों ने। ये हमारे लिए हमेशा मौत से खेला, और आज जब इसे जरूरत है हमारी तो हम खड़े देख रहे हैं। लानत है हम पर। भीड़ शोर मचाती हुई ध्रुव को बचाने लगी। ध्रुव 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 का उत्साह बढ़ा और अपनी शक्ति संचित की। इससे पहले उसने उछलकर एक शेर की आंखों में उंगलियां घोंप दी। बहरा तो था ही था, अब अंधा भी हो गया। बाकी कसर भीड़ ने पूरी कर दी। मार डालो, तोड़ डालो, शहर में आतंक फैलाते हैं। दूसरा शेर ध्रुव पर जब लपका, तब तक उसने हाथ में एक लंबा सा छुरा नृत्य कर रहा था। एक सच्चा निशाना और इसका काम तमाम। ध्रुव के निशाने से आज तक कोई बच ना सका। तबाका को संभालना भीड़ को भारी पड़ रहा था। इससे पीछे छुड़ाने का एक ही तरीका है मेरे पास। ध्रुव ने ड्राइविंग सीट संभाली। सब इसको छोड़कर दूर दूर हट जाएं। ट्रक तीव्र गति से भागा। बस एक काम और, बस अब हुआ इसका काम तमाम। तबाका ने आखिरी हिचकी ली। अगले ही पल भीड़ के देखते ही देखते तीनों के मृत शरीर गायब हो गए। अरे गायब, अब क्या विपदा आएगी मुझ पर। तभी प्रकट हुआ वहां बुकाकू। चलो दोस्त, तुम्हारे चलने का समय हो गया है। आए, ये क्या भला है। बुकाकू ने शक्ति खटक ध्रुव के मस्तिष्क से छुआ दिया। अब तुम बेहोश हो जाओ। आए, इसके साथ ही ध्रुव चेतना लुप्त होती चली गई। अगले ही पल ध्रुव के बेहोश शरीर के साथ वह गायब हो गया। राजनगर वासी सिर्फ आचार्य की सेवा और कुछ न कर पाए। खिल उठे मिस क्लर और सम्राट थोडंगा के चेहरे। वाह, हम कामयाब हो गए सम्राट थोडंगा। हाँ मिस क्लर, अब काकुला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बुकाकू इन दोनों को शक्ति खटक से मार डालेगा। नागराज, तुम यहाँ कैसे? ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? नागराज और ध्रुव दोनों ही हैरान थे। दोनों एक दूसरे की आपबीती सुनी। ओह, इसका मतलब है कि इस बार मिस क्लर और थोडंगा मिलकर हम दोनों को खत्म करना चाहते हैं। मिस क्लर को तो मैं जानता हूँ नागराज, लेकिन ये थोडंगा क्या भला है? नागराज ने ध्रुव को थोडंगा के बारे में बताया। उफ, निरीह जानवरों के इस हत्यारे को तो मैं सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। हाँ, किंतु पहले इस कैद से आजाद होना आवश्यक है। तभी दोनों का ध्यान उन कराहटों की तरफ गया। लगता है इन दोनों को होश आ रहा है, लेकिन है कौन ये? जल्द ही दोनों उठ खड़े हुए। कौन हो तुम दोनों? मैं कंटाली और ये मंटाली। तुम नागराज हो ना? हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो?
हम मक्कालू कबीले के सरदार ओशाका के बेटे हैं। थोडंगा घुंटारा व जिप्पा को मौत देने के बाद तुम तो चले गए, किंतु भागे हुए थोडंगा ने वापस आकर फुक्कारू, कांगो और जगातों के साथ हमारे कबीले का विनाश कर दिया। बहुत से कबीले वासियों को हत्या कर दी गई। हम दोनों भाग खड़े हुए और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जंगलों में छिपे घूमते रहे। सम्राट थोडंगा के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज और काबुकी का खजाना व नागराज और थोडंगा, जो कि आपको इसी चैनल के में मिल जाएगा वीडियो। किंतु हम इसका कुछ न बिगाड़ सके और आखिर बुकाकू द्वारा पकड़ लिए गए। जंगली कबीले के सरदारों को अपनी ताकत दिखाने के लिए यह हर साल काकुला का आयोजन करता है, जिसमें यह अपने वीरों को जंगल के बलिष्ठ लोगों से प्रतियोगिता करवाकर जंगल के बलिष्ठ युवकों की हत्या करवा देता है। उन दोनों की गाथा सुनकर नागराज ध्रुव का क्रोध 7वें आसमान पर आ गया। अब के काकुला में उससे विपरीत होगा कंटाली और मक्कालू कबीले के वासियों के हत्या का बदला भी जरूर लिया जाएगा। काकुला एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें सभी जंगली कबीलों के सरदार आमंत्रित होते थे। भयानक व रोमांच प्रतियोगिता देखने को उपस्थित सरदारों को सम्राट थोडंगा का अभिनंदन। हर साल की तरह काकुला उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार एक तरफ आपके समक्ष मौजूद है नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव, कंटाली और मंटाली, और दूसरी तरफ है जगोता, फुक्कारू, कांगो और बुकाकू। सम्राट थोडंगा के इशारे पर बुकाकू ने ध्रुव, कंटाली व मंटाली के बंधन काट डाले। अब होगी खूनी लड़ाई। इसने नागराज को आजाद क्यों नहीं किया? ये चाहते क्या हैं? अगले ही पल जगोता कंटाली से फुक्कारू, मंटाली व कांगो ध्रुव से उलझ पड़े। ताकत और दिमाग दोनों के प्रयोग से ही इस दानव को खत्म कर पाऊंगा। जंगली कबीलों के सरदार हर्षोल्लास से चीख रहे थे, अकाड़ू ककाड़ू गुड़ गुड़ गुड़। सम्राट थोडंगा व मिस किलर भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर हर्षित हो रहे थे। मिस किलर, जीत शक्ति खड़क की ही होगी। हाँ, इस बार बुकाकू के हाथों नागराज जरूर मारा जाएगा। कांगो ने ध्रुव को अपने फौलादी हाथों में जकड़ लिया। उफ, ये तो बहुत ताकतवर है। ध्रुव ने मुष्टि प्रहार किया, किंतु कांगो को तो जैसे किसी सिर्फ छुआ भर है, पर ध्रुव तो हावी होता जा रहा था। वह ध्रुव पर हावी होता जा रहा था। यह देखकर नागराज अपनी बेबसी पर चिंगाड़ उठा, मुझे आजाद कर दे थोडंगा, फिर बहादुरी दिखा अपनी। किंतु जवाब में गूंजा थोडंगा का अट्टहास, हा हा हा, आएगा, तेरा भी मौका आएगा, सब्र कर। जगोता ने कट्टाली को लहूलुहान कर दिया। जगोता की शक्ति के आगे तो नगण्य थी कंटाली। चल मर, जगातू को रोकता है, चीख उठा नागराज। तभी नागराज की कलाइयों से निकलने लगे नागनाथ, आजाद कराओ मुझे। एक असंभव कार्य में जुट गए नागसेना। मंटाली को तो कचूमर ही निकाल दिया फुक्कारू ने। ओह, इस दरिंदगी का आनंद ले रहे थे जंगली सरदारों के हर्षध्वनि ने आसमान सिर पर उठा रखा था। कांगो ने ध्रुव को विवश कर दिया था। उफ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, यह दरिंदा मुझे निगल जाएगा आज। ध्रुव का दम घुटता जा रहा था और नागराज बहुत तड़प रहा था। ये दरिंदगी देखकर एक एक को देख लूंगा, एक एक को। उसके मुंह से भयंकर विष फुकार छूट रही थी। नागसेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांगो, अब तू नहीं बचेगा। ध्रुव, मैं आ रहा हूं। नागराज का शरीर बिजली बन गया था। कांगो को खुला हुआ मुंह विष फुकार से भर दिया नागराज ने, और नागराज का विष पचाना कांगो के लिए असंभव था। अगले पल वह फुक्कारू गदा के सामने था। बराबरी की टक्कर वो बहादुर को शोभा देती है। फुक्कारू की गदा अब नागराज के हाथों में थी। हथियारों से नहीं, हम नियत से ही लड़ेंगे। फुक्कारू ने भुजाओं की ताकत दिखाई। ठीक कहते हो, बहादुर का बहादुर से ही मुकाबला होना चाहिए। और उछाल फेंका नागराज को। तड़ाक, किंतु वह नागराज क्या जो दुश्मन से करारा जवाब न दे। फुक्कारू, तेरी फूंक ना निकाल दी तो मेरा नाम नागराज नहीं। उसके बाद ध्रुव और मंटाली ने फुक्कारू को घूंसों से धर लिया
तुम इसे संभालो, मैं जगोता को देखता हूं। कंटाली जिसकी आंखों के सामने लहरा रही थी मौत, किंतु इससे पहले कि फरसा नीचे आकर अपनी प्यास बुझाता, नागरस्सी और अगले ही पल फरसा जमीन के नागराज के कदमों में पड़ा था। दूसरे क्षण जगोता का शरीर नागरस्सी में कैद था। तुम दरिंदों को खत्म करके रहेगा नागराज। वह हिल भी नहीं सकता था। नागराज उसके करीब पहुंचा और ले खून के प्यासे इस फरसे की प्यास बुझा। जगोता के मस्तक से लहू से लाल होता चला गया फरसा। अपने बहादुर सिपाही की भयानक मौत से थोडंगा व मिस क्लर को हिला दिया। बुकाकू, देखते क्या हो, कत्ल कर दो इन चारों को शक्ति खड़क से। बड़े भयानक अंदाज में बुकाकू ने शक्ति खड़क घुमाया। शक्ति खड़क फिर नागराज की ओर लपका। उफ, अगर ये खड़क फिर मेरे शरीर से प्रविष्ट हो गया तो फिर मुझ पर हावी हो जाएगा। नागराज ने विष फुकार छोड़ी। नागराज, बुकाकू और शक्ति खड़क के आगे तुम ठीक नहीं पाओगे। ओह, इसके मास्क के कारण इस पर विश्व के फुकार का कोई असर नहीं हो रहा। नागराज की सर्प सेना को भी उसने बड़ी चपलता से सफाया कर दिया। ऐसे ही अब तुझे ही काट डालूंगा नागराज। बुकाकू की सफलता पर अति प्रसन्न थे थोडंगा और मिस क्लर। आज नागराज का खात्मा निश्चित है मिस क्लर। बुकाकू, शक्ति खड़क कितनी खूबसूरती से चला रहा है। तीर गति से अपनी तरफ बढ़ती खड़क को नागराज ने दोनों हाथों से थाम लिया। ले संभाल, ले वार। उफ, किंतु शक्ति खड़क से प्रस्फुटित शक्ति किरणों ने हाई वोल्टेज करंट की तरह नागराज को जकड़ दिया। हा नागराज, अब तू मरा समझ। उफ, ये क्या, मेरे हाथ तो इससे चिपक कर रह गए। नागराज की सारी शक्ति सोख रही थी शक्ति खड़क, जिससे पूरा अपराध जगत कांपता था। वह खुद कैसे कांप रहा है आज। मेरी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है। ओह, मौत कितने करीब है। कुछ और नागों का आह्वान करने से शायद कुछ हो सके। नागराज के होंठ गोल हुए और निकली एक आवाज। पराजित होते नागराज को देख बुकाकू का अट्टहास जंगलों में गूंजने लगा। मिस क्लर, हम नागराज की लाश की मम्मी बनाकर अपने पास रखेंगे। नहीं, मैं इसके सबको जापान ले जाऊंगी। मेरे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। कुछ नहीं हुआ। यकायक धरती फटी और दो विशाल नाग जमीन के नीचे निकले और बुकाकू के पैर से लिपट गए। बुकाकू के पैर उखड़ने लगे। उफ, यह क्या, मेरे पैरों से ये नाग खींच रहे हैं। मैं रुक नहीं पा रहा हूं और दुविधा में पड़ गया बुकाकू। अगर मैं ट्रांसमिट हो जाऊं तो बच सकूंगा, किंतु तब मुझे शक्ति खड़क से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि यह नागराज से चिपका रखा है। ओह, मैं कामयाब हो गया। दो विशाल नागों ने मेरी पुकार सुन ली और शक्ति खड़क से हाथ धोने का मतलब था बुकाकू की मौत निश्चित हार। बुकाकू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। नहीं, मैं इन नागों को नागराज के मरने से पहले काम नहीं होने दूंगा। किंतु बस ये आखिरी मौका और आखिरी वार होगा। नागराज की ठोकर टकराई बुकाकू की टांगों पर और फिर बुकाकू खुद को रोक न सका। शक्ति खड़क एक झटके से नागराज से अलग हो गई। नागराज की मौत का सामान तैयार करने वाला नागराज द्वारा मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। और देखते ही देखते बुकाकू का आखिरी सिरा भी धरती में समा गया। बुकाकू का अंत देख थोडंगा फुर्ती से उछला। शक्ति खड़क अपने कब्जे में कर नागराज को खत्म कर दूंगा। पल भर में वह खड़क तक पहुंच गया। जो काम बुकाकू नहीं कर पाया वह अब थोडंगा करेगा। लेकिन अगले ही पल अपूर्व फुर्ती दिखाई नागराज। नहीं थोडंगा, अब यह बाजी मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। और अब यह प्रलयंकारी शक्ति खड़क तैयार था थोडंगा के खून पीने के लिए। उफ, यह तो सब गड़बड़ हो गई। थोडंगा, आज तेरे और मिस क्लर के आतंक से धरती को आजाद करवा दूंगा मैं। मौत थोडंगा के सामने सीना ताने खड़ी थी, किंतु वह थोडंगा क्या जो मौत से खेलने की इच्छा ना जाहिर करे। नागराज, कर वार मुझ पर। देखता हूं कि तू शक्ति खड़क से मेरी गैंडे जैसी खाल बींधने की शक्ति है या नहीं। नागराज ने पूरी शक्ति से वार किया, किंतु नागराज का यह भयंकर वार बिल्कुल खाली गया क्योंकि मिस क्लर ने अपने साथ साथ थोडंगा को भी ट्रांसमिट कर दिया। भाग गए दोनों, मौत सामने देखकर, और भाग गए इसके सभी हिमायती भी।
और तभी एक चमक के साथ प्रकट हुए वहां नाग सम्राट वासुकी। नागराज, ये शक्ति खड्ग नागलोक की अमानत है। लीजिए सम्राट, नाग जाति के लिए नागराज की सभी सेवाएं अर्पित हैं। नागराज, यूं तो तुम सर्वशक्तिमान हो, किंतु फिर भी जब कभी तुम्हारे हमारी जरूरत पड़े सिर्फ हमें याद कर लेना। शक्ति खड्ग लेकर नाग सम्राट वासुकी विलुप्त हो गए। फिर मकालू कबीले में मंटाली ने नागराज और ध्रुव का शानदार स्वागत किया। धन्यवाद नागराज, एक बार फिर तुमने जंगलवासियों को थोडंगा के आतंक से मुक्त करा दिया। यह तो मेरा फर्ज था दोस्त। वही नागराज ने ध्रुव को मिलवाया सतरंगा से। वाह नागराज, क्या खूब है तुम्हारा दोस्त सतरंगा। हाँ, 2 साल बाद भी नहीं भूला ये मुझे। फिर कंटाली और मंटाली से विदा लेकर नागराज और ध्रुव चल पड़े वापस अपने लक्ष्य की ओर। नागराज, ये दोनों शक्तियां अभी खत्म नहीं हुई, ये फिर सिर उठाएंगी। हाँ मित्र, किंतु तब भी इनसे टकराने के लिए होंगे नागराज और ध्रुव। एयरपोर्ट पर दोस्त, मैं तो अब जाऊंगा राजनगर, जहां सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मैं अपने अपराध उन्मादों के लंबे सफर पर। समाप्त। तो गाइस, आपको ये कॉमिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली कॉमिक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।